नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको कवर किया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में है तो वह कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। कौन सा? यजुर्वेद है। फायान किसके समय भारत आया था? देखिए, फायान जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो प्लिनी है। प्लिनी इसके लेखक हैं। नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन था? तो देखिए, लोथल था। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सूतकोतदा जो था यह भी क्या सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशन द्वितीय से। किससे? पुलकेशन द्वितीय से है। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त किए गए थे। और अरिकमेडु जो है पुडुचेरी के निकट है। पुडुचेरी के निकट है अरिकमेडु। ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग जो है भारत आया था। रेहल्ला पुस्तक किसकी है? तो इब्न बतूता की रेहल्ला पुस्तक है, इब्न बतूता की। और इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। किसके? रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी किस प्रकार की थी? तो नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या? नगरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना था? तो मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना था, मध्य एशिया को। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। गौतम है न्याय दर्शन के प्रवर्तन। आर्यों की भाषा क्या थी? देखिए, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कौन थी? ग्रामीण सभ्यता थी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? कहाँ पे? तो कुंडग्राम में हुआ था। यह बिहार के वैशाली में स्थित है और 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में। जैन धर्म का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन है? तो कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र जो है जैन धर्म का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। कहाँ? चंपा थी। भागलपुर, देखिए चंपा जो वर्तमान में भागलपुर मुंगेर जिले में स्थित है, ये बिहार के। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है? तो असमक है। असमक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। इसकी राजधानी पोटला है या पोतन है। इसकी राजधानी पोटला या पोतन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ, जिसे ऋषि पत्तनम कहा जाता है। ऋषि पत्तनम कहा जाता है। बौद्ध धर्म टाबो, देखिए टाबो मस्त कहाँ पर स्थित है? देखिए, टाबो मठ जो है तब्बो गांव में स्थित है और यह स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश के जो स्पीति घाटी है वहीं पे स्थित है तब्बो गांव। टाबो मठ। देखिए, रूमटेक मठ है। देखिए, इम्पॉर्टेंट है। रूमटेक मठ क्या है? गंगटोक, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक, वहीं पे रूमटेक मठ है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का संस्थापक। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। कौन? अरस्तु था।
द्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो द्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद तीर्थ हैं। आनंद तीर्थ जो है द्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने क्या घोषणा की थी? प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। सभी मनुष्य जो हैं मेरे बच्चे हैं। अशोक पहले अनुयायी किसका था? अशोक जो था बौद्ध धर्म से पहले ग्रहण करने से पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। किसका? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। खरोष्ठी लिपि किस ओर लिखी जाती है? तो जो खरोष्ठी लिपि है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक का जो कालसी शिलालेख है कहाँ पे स्थित है? अशोक का जो कालसी शिलालेख है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो पादरेटी पेनथैलर ने की थी। पादरेटी फेनथैलर ने की थी अशोक के शिलालेख की खोज। संघ संवत किसने चलाया था? देखिए संघ संवत जो है कनिष्क ने चलाया था और भारत सरकार ने इसे स्वीकार किया है। कुषाण राजा क्या कहलाते थे? कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। क्या? देवपुत्र कहलाते थे। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा जाता है? कि क्या कहलाता है? तो चरक संहिता जो है भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। सातवाहनों ने सर्वाधिक सिक्के किसके चलाए थे? तो जो सीसा है इसके सिक्के चलाए थे। सातवाहनों ने सर्वाधिक सिक्के चलाए थे। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो सीता भूमि कहा जाता था। क्या? सीता भूमि कहा जाता था। अशोकाराम विहार कहाँ पे स्थित है? तो पाटलिपुत्र में क्या अशोकाराम विहार स्थित था? पाटलिपुत्र में। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के, देखिए यहाँ पर ध्यान देना होगा। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जो है कुषाण शासकों ने जारी की थी। कुषाण शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है गुप्त शासकों ने जारी किए थे। किसने? गुप्त शासकों ने जारी किए थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त जो था इसका दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। कौन? हरिसेन था। इसका दरबारी कवि हरिसेन था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की? तो समुद्रगुप्त था। कौन? समुद्रगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विषय। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार ह्वेन त्सांग को कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार। बोधि वृक्ष, देखिए बोधि वृक्ष जो है को किसने कटवाया था? तो शशांक ने कटवाया था। ये गौड़ नरेश था। गौड़ नरेश शशांक, जिसने हर्षवर्धन की हत्या की थी। गुप्त काल में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? गुप्त काल में जो सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। किसका? रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। किस काल में किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। पहली बार सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो भानुगुप्त के जो एरण अभिलेख है यहीं से सती होने का प्रमाण मिलता है पहली बार। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक क्या? विष्णुगुप्त था। अंतिम गुप्त। हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन द्वितीय जो था इनके बीच जो युद्ध हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो जो कांची थी वहीं पल्लव वंश की राजधानी थी। यह तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 750 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? दंती दुर्ग था। कौन? दंती दुर्ग था। यह भी इम्पॉर्टेंट है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसके लेखक कल्याण है। कौन? कल्याण है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव जो हैं जो गीत गोविंद के लेखक हैं। जयदेव जो हैं गीत गोविंद के लेखक हैं। मालविकाग्नि नाटक के कवि कौन है? देखिए मालविकाग्नि जो नाटक है इसके लेखक या कवि कौन है? तो
तो कालिदास है, नाटककार जो हैं कालिदास हैं। मृच्छकटिकम नाटक है, इसके रचनाकार कौन है? तो शूद्रक हैं, इसके रचनाकार शूद्रक हैं। मृच्छकटिकम के रचना। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? जो गुप्त शासक थे उनकी राजकीय भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त काल में निर्मित गुफा कौन था? तो बाघ की गुफा था। बाघ की गुफा था जो गुप्त काल में निर्मित था। यह एमपी के धार जिले में स्थित है। कहाँ पे? धार जिले में स्थित है। अशोक द्वारा निर्मित गुफा का निर्माण नाम क्या है? जो अशोक द्वारा निर्मित गुफा था उसका नाम विश्व झोपड़ी था। विश्व झोपड़ी था। अशोक द्वारा निर्मित जो भाब्रू है शिलालेख है, वो कहाँ पे स्थित है? भाब्रू या बैराट, वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है भाब्रू। बिंदुसार अनुयायी था। बिंदुसार जो किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। अशोक किसका अनुयायी था? वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज राजदूत रहता था। मेगस्थनीज राजदूत। और बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत रहता था? तो डाइमेकस राजदूत रहता था। डाइमेकस जो राजदूत है वो रहता था।